हेलो बच्चों, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल कैम वर्ल्ड। आज हम स्टडी करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। पहले हम पढ़ेंगे उसको वन डायमेंशन में और फिर हम उसको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे थ्री डायमेंशन में। तो पहले समझते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये बताता क्या है, जैसे आपके पास कोई एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाएगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको ये इक्वेशन डिफाइन करती है। जब ये इक्वेशन नहीं थी तो ये बहुत टिपिकल था पता करना कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां पे है कहां पे नहीं है। लेकिन आफ्टर दिस इक्वेशन इट वाज वेरी इजी टू फाइंड कि हमारा पार्टिकल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी कहां पे है पाए जाने की। तो हम इस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको स्टडी स्टार्ट करने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव इक्वेशन से। इसका जो डेरिवेशन होता है वो स्टार्ट होता है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्टैंडिंग वेव इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, तो हमारी जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या होती है, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये आपकी होती है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। जहां पर ये क्या है, साई क्या है, वेव फंक्शन। ये क्या है, वेव फंक्शन। ठीक है, यहां पर आगे देखेंगे तो x क्या है आपका, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। a क्या है, कांस्टेंट। और ये आप सभी जानते हो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। क्या होती है, वेवलेंथ। तो इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव इक्वेशन से। तो देखेंगे अब आगे इसका हम करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ए मान लें और इसका हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग हमको क्या मिलेगा, डी साई ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू, अब इस स्पीसीज का करेंगे जो ये आपकी बची हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, d2 साई ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। क्या होता है, माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस ए, और इस स्पीसीज का हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और अब हम लिख देंगे साइन वाला, साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये इस तरह से इक्वेशन आपकी मुझे सेकेंड मिल गई। कौन सी, सेकेंड इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो गई। अब क्या करेंगे, देखें दो इक्वेशन मिलने के बाद अब इसमें देखेंगे, इसमें इस इक्वेशन में ये टर्म देखिए, ये वाला, ये इससे मैच है, ये इससे मैच हो रहा है। तो हम इसकी जगह पे साई लिख सकते हैं, इसकी जगह पे साई लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, साई। ये कितनी हो गई, साई। ये हमने इक्वेशन ले ली थर्ड। ये हमने कौन सी इक्वेशन ले ली, थर्ड इक्वेशन ले ली। अब देखेंगे अब एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से जानते हो, क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में एक बार m से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। तब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। यही हो जाएगा।
ऊपर m से मल्टीप्लाई की, नीचे डिवाइड किया। अब देखेंगे यहां से हमको ये मिल गया। इसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। कौन सी? डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा? डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वी वेलोसिटी। अब देखेंगे अब ये आपको जो इक्वेशन प्राप्त हुई है इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर। यहां से एम स्क्वायर वी स्क्वायर इधर ले आएंगे। एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एच अपॉन स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब देखो ये जो आपकी इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी वाली, इसको आप इक्वेशन 4 मान लो। ये वाली इक्वेशन आप 4 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, कहां से? इक्वेशन 4 से। अब देखेंगे इक्वेशन 4 से हमको क्या मिलेगा, तो देखते हैं। तो इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 जो आपने यहां पे वैल्यू निकाली है एम स्क्वायर वी स्क्वायर की, ये जाके उसमें पुट कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ। अब हमने निकाला है एम स्क्वायर, यहां पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और इस पे एक एम भी है यहां पे। इतने के बाद ये इक्वेशन हमको मिल गई, इसको हम इक्वेशन कर लेंगे 5। इसको हम इक्वेशन कर लेंगे 5। अब देखेंगे इक्वेशन 5 करने के बाद अब इसमें करना क्या है। अब हम इसमें देखेंगे, अब हम चलेंगे इक्वेशन 3 में। ये हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहां से आप यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसको अगेन पुट कर दो 5 में। अगेन कहां पुट कर दो? 5 में। तब फिर से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ एच स्क्वायर अपॉन, हमको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो m यहां ले लेते हैं, और ये चेंज हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि लैम्डा कहाँ है इस बार? नीचे है, हमको ये वैल्यू दी हुई है। तो ये इसमें ऊपर हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन, टोटल में क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। अभी इसमें साई आपका छूट रहा है, वो भी लिख लेंगे साई। तो ये क्या हो गया? साई। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब ये थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए इसको लिख लेते हैं ये इस तरह से। तो अब क्या करेंगे? अब देखेंगे जो आपने ये इक्वेशन निकाली हुई है इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। अब देखो ये 4 है, यहाँ पे 2 है, उधर 4 है, तो ये कितना हो गया? 1/8, या इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से माइनस आपका यहाँ पर आपका माइनस भी चल रहा होगा, यहाँ पर आपका माइनस भी चल रहा होगा। वहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया था लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, वहाँ से आपका ये माइनस भी चल रहा होगा। तो अब हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। और क्या है नीचे? m है, और क्या है नीचे? m के बाद और क्या है इसमें? एक साई है आपका, यहाँ पर क्या है? साई है, और भी कुछ छूट रहा है पाई स्क्वायर, तो इसको इधर लिख लेते हैं पाई स्क्वायर और साई। ये आपका इतना यहाँ पे हो गया। अब अभी यहाँ पे ये वैल्यू भी आपकी बची हुई है, तो ये वाली लिख लेंगे आगे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 6। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं 6। अब देखेंगे, अब अगर काइनेटिक एनर्जी है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अब हम देखेंगे टोटल एनर्जी। क्या देखेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल एनर्जी क्या होती है? E। क्या होती है? E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम क्या लेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो E बराबर काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हमने V माना, क्या माना, V माना। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E माइनस वी, क्या आ जाएगी, E माइनस वी। अब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, E माइनस वी। अब वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली हुई है काइनेटिक एनर्जी की, ये पुट करेंगे इसमें, ये इसमें पुट करेंगे और देखेंगे अब क्या बन रहा है। तो देखेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करेंगे तो रख देंगे माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8m पाई 2 साई पाई स्क्वायर साई, और यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी, क्या है, ई माइनस वी। अब हम इसी को चेंज करेंगे, तो चेंज में पहले क्या करेंगे, हम इसको रोकते हैं, इसको रोकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये मल्टीपल में है, उधर जाएगा, चेंज हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे आपस में, जो है जो आपका यहाँ पर अंश और हर है वो आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंजिंग आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन ये h क्या है, ये नीचे आ जाएगा, h क्या है, नीचे आ जाएगा, और इधर है क्या, e माइनस v, और अभी आपका ये साई बच रहा है, वो साई यहाँ पे। ये हमने छोटा सा अरेंजमेंट कर दिया इसमें, ठीक है, ये हमने क्या किया, एक छोटा सा अरेंजमेंट कर दिया है इसमें, और इसको हम इक्वेशन मान लें 7, इसको हम इक्वेशन 7 मान लें। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखेंगे कि ये पूरा टर्म अब हम इधर ले आएंगे, ये पूरा टर्म अब हम इधर ले आएंगे, तो देखेंगे क्या होगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस ये पूरा टर्म इधर, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, और इज इक्वल टू, अब ये किस में आ गए, जीरो में आ गए, इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन हो गई 8, ये आपकी इक्वेशन हो गई 8, और यही है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। किसमें, वन डायमेंशन में। ये हमने इक्वेशन जो कैलकुलेट कर ली, ये हमने कर ली वन डायमेंशन में, किसमें, वन डायमेंशन में। अब अगर हमको इन 3D में देखना हो, 3 डायमेंशन में, अगर हमको 3 डायमेंशन में देखना हो, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई है अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। अभी ये x के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिफरेंशिएट थी, अब हम इसको तीनों के कर देंगे, 3 डायमेंशन में मीन्स एक्स वाई जेड तीनों में कर देंगे, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और आगे क्या, पूरी इक्वेशन आप एज इट इज लिख दोगे वैसे ही। तो जो आपकी इक्वेशन डेराइव होके आएगी वो हो जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। तो जेड हो गया, उसके बाद ये क्या है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और यहां पर क्या है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन डेराइव होके आई है, ये है 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, जो यहां पे हम इसको मानते हैं, ये डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू, ये होता है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये इतना इसके बराबर में होता है। तो हम इन सब की जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन डेराइव हुई है, ये दोनों ही इक्वेशन आपकी किसमें है, 3D में है, किसमें है, 3D में है, और ये जो आपकी इक्वेशन डेराइव हुई है, ये किसमें है, ये 1D में है। तो इस तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में हम कैलकुलेट करते हैं, और ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं, ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं, और ये हमको पोजीशन बताती हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा होगी पाए जाने की एक एटम के अंदर।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।